जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हो, 3 लिखा हो, तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य भाई बहन पराक्रम यानी प्रभाव स्थान का मालिक होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का सूर्य प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है। इसलिए देह के तेजस्वी कर्म शक्ति के योग से मान प्राप्त करेगा और अपने को हमेशा ऊंचा रखने का कार्य करेगा और भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और अपनी देह के पुरुषार्थ कर्म से महान प्रभाव प्राप्त करेगा तथा भारी हिम्मत रखने वाला साहसी बनेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है। इसलिए स्त्री के अंदर प्रभाव और पुरुषार्थ शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के भोगादिक पक्ष में पुरुषार्थ शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ कर्म के योग से सफलता प्राप्त करेगा और इसी सफलता के कारण प्रभाव शक्ति प्राप्त रहेगी और देह के अंदर बड़ी हिम्मत और स्फूर्ति तथा क्रोध प्रभाव इत्यादि शक्ति भी प्राप्त रहेगी। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का सूर्य धन भवन में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो धन का कोष स्थान बंधन का स्थान माना जाता है। इसलिए भाई बहन के सुख संबंधों में कमी करेगा और पुरुषार्थ कर्म के योग से धन की वृद्धि करेगा और तेजस्वी कर्म शक्ति के योग से धन की वृद्धि और कुटुंब की शक्ति प्राप्त करेगा। धन की वृद्धि करने के कारणों से देह के पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी प्राप्त होगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख रहा है। इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ अरुचिकर एवं असंतोषकर रूप में प्राप्त करेगा और धन की वृद्धि करने के कारणों से प्रभाव और हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का सूर्य पराक्रम स्थान पर स्वयं अपने घर में स्वक्षेत्री बैठा है तो पराक्रम की महान प्रभाव शक्ति रखेगा तथा भाई की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और अपने पुरुषार्थ से महान भरोसा और हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है। इसलिए भाग्य में कुछ असंतोष का योग बनेगा और धर्म के मार्ग में कुछ मतभेद समझने की वजह से अपने अलग ढंग से ही काम लेगा और बहादुर स्वभाव का होने के कारण से भाग्य की कुछ कमजोरी समझते रहने पर भी परवाह नहीं करेगा, परंतु महान तेजस्वी सूर्य का तीसरे स्थान पर स्वक्षेत्री होने के कारण से कठिन कार्य की पूर्ति करने में तत्पर रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का सूर्य चौथे केंद्र में माता के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो तेजस्वी पराक्रम शक्ति के द्वारा
घरेलू सुख के साधनों में महानता प्राप्त करेगा और भाई बहन का सुख और मान प्राप्त करेगा और माता के स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा रहने सहने के स्थान में सुख शक्ति और प्रभाव पाएगा तथा मकान भूमि आदि की शक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम की सफलता से सुख प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से पराक्रम शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा और राज समाज में मान और प्रभाव पाएगा तथा कारोबार की सफलता शक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा और सुखपूर्वक परिश्रम करके उन्नति करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का सूर्य 5वें त्रिकोण में संतान एवं विद्या स्थान पर नीच राशि में बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा और विद्या में कमजोरी पाएगा तथा हिम्मत और बाहुबल की पराक्रम शक्ति में कमजोरी अनुभव करेगा और बोलचाल में कुछ छिपाव शक्ति से काम लेगा और 7वीं उच्च दृष्टि से मंगल की मेष राशि में लाभ के स्थान को देख रहा है, इसलिए बुद्धि और बाहुबल की शक्ति से धन का विशेष लाभ करेगा और धन का लाभ अधिक करने के मार्ग में झूठ और छिपाव की शक्ति से काम करना पड़ेगा क्योंकि बुद्धि स्थान पर सूर्य नीच राशि में बैठकर लाभ स्थान को उच्च भावना से देख रहा है, इसलिए लाभ के मुकाबले में शब्द शक्ति के सत्य असत्य की परवाह नहीं करेगा तथा लाभ के मार्ग में प्रभाव प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का सूर्य 6ठे शत्रु स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में पराक्रम की शक्ति के द्वारा महान प्रभाव प्राप्त करेगा क्योंकि 6ठे घर में गर्म ग्रह विशेष महत्वदायक कार्य करते हैं, इसलिए विपक्षियों के सामने सदैव विजय प्राप्त करेगा और भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करेगा और पराक्रम की शक्ति से कोई परिश्रमी प्रभाव का कार्य करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ असंतोष रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ नीरसता मानेगा, परंतु खर्च के मार्ग में शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा और प्रभाव शक्ति से भी काम करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का सूर्य 7वें केंद्र स्त्री स्थान पर मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो तेजस्वी कर्म शक्ति के द्वारा गृहस्थ में महानता प्राप्त करेगा और स्त्री के स्थान में प्रभाव और शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में प्रभावशाली परिश्रम के द्वारा सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए परिश्रम की सफलता से देह में प्रभाव प्राप्त करेगा और गृहस्थ के दैनिक कार्य के मार्गों में बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम लेगा तथा स्त्री के अंदर कुछ तेजी और गर्मी का स्वभाव प्राप्त करेगा तथा भोग आदि पक्ष में शक्ति पाएगा। तुला लग्न की कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ
मकर का सूर्य बाहुबल के कार्यों में निराशाओं के कारणों से कभी कभी अधिक हिम्मत हार जाएगा और पुरातत्व संबंध की कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। और चंद्रमा की कर्क राशि में धन भवन को 7वीं मित्र दृष्टि से देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए थकान पाने वाले परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा तथा कुटुंब में कुछ शक्ति और जीवन में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा, किंतु उत्साहहीन रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का सूर्य 9म त्रिकोण में भाग्य स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो भाई बहन का कुछ अरुचिकर संयोग प्राप्त करेगा और अपने बाहुबल के कठिन कार्य से भाग्य में कुछ वृद्धि प्राप्त करेगा तथा कुछ भेद भावना रखते हुए धर्म का पालन करेगा और 7वीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से स्वयं अपनी सिंह राशि में पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य की कुछ अरुचिकर सहयोग शक्ति से पराक्रम स्थान की सफलता प्राप्त करेगा और महान हिम्मत शक्ति से उत्साह पूर्वक भाग्य की वृद्धि के कार्य में लाभ पाता रहेगा और भाई के संयोग से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करेगा और पराक्रम तथा भाग्य के संयोग से कुछ प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुछ तेजस्वी कर्म के द्वारा उन्नति पर पहुंचेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का सूर्य 10म केंद्र में पिता स्थान पर मित्र गुरु की राशि में बैठा है, तो पराक्रम शक्ति के द्वारा पिता स्थान की वृद्धि करेगा और पिता की शक्ति से सुंदर संयोग प्राप्त करेगा और राज समाज के मार्ग में मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की प्रभाव शक्ति का योग अनुकूल रहेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में चौथे सुख भवन को देख रहा है, इसलिए सुख के साधनों की पराक्रम और प्रभाव शक्ति से वृद्धि करेगा और माता के स्थान में अनुकूल शक्ति प्राप्त करेगा और बाहुबल से लौकिक उन्नति के श्रेष्ठ साधन और सम्मान प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का सूर्य 11वें लाभ स्थान में उच्च राशि पर बैठा है, तो पराक्रम शक्ति के संयोग से धन का विशेष लाभ और उत्तम आमदनी प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त करेगा और आमदनी तथा लाभ के योग में बाहुबल की शक्ति में विशेष उन्नति और विशेष उत्साह प्राप्त करेगा और 7वीं नीच दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में संतान घर को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष की सुख शक्ति में कमी और बाधाएं प्राप्त करेगा और विद्यास्थान में कुछ कमजोरी या कुछ रुकावटें प्राप्त करेगा और लाभ की दृष्टिकोण से बोलचाल के अंदर कुछ रूखेपन से काम निकालेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का सूर्य 12वें खर्च के स्थान पर शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है, तो भाई बहन के सुख संबंधों में हानि प्राप्त करेगा और खर्चे की अधिकता के कारणों से हिम्मत और पराक्रम शक्ति में कमजोरी प्राप्त करेगा और बाहरी दूसरे स्थान में परिश्रम के योग से कुछ सफलता प्राप्त करेगा और खर्चा अधिक करने के वेग को रोक नहीं पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है,
इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव और मिठास की शक्ति से काम करेगा, किंतु अपने अंदर की कमजोरी को छिपाकर जाहिर में हिम्मत शक्ति से तथा परिश्रम से सफलता पाएगा। और पराक्रम स्थान पति सूर्य खर्च स्थान में बैठा है, इसलिए अपने अंदर उत्साह की कमी का अनुभव करेगा। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।